सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव का एक प्रवचन लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है संजीवनी विद्या बनाम जीवन जीने की कला। तो चलिए सुनते हैं गुरुदेव की तरह ही। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, जानवर की एक विशेषता यह होती है कि उसे अपने पेट की हमेशा फिक्र बनी रहती है। जब वह जवान होता है तो उसे संतान पैदा करने का ख्याल आता है। दो के अलावा वह और कोई काम कर नहीं पाता। और इंसान देखने में तो वह जानवरों जैसा ही मालूम होता है, किंतु उसमें भावनाएं पाई जाती हैं। वनमानुष, बंदर, लंगूर शायद आपने देखे हों, इनसे मिलता जुलता है आदमी का देह, लेकिन उसकी विशेषता खास तौर से ये है कि उसमें भावनाएं होती हैं। कहीं अकाल पड़ता है तो आदमी अपनी अनाज के कोठों को खाली कर देता है। कहता है हम अकेले जी कर के क्या करेंगे, बाकी लोग भी खाएं तो क्या हर्ज है। यदि किसी के छप्पर में, मोहल्ले में आग लगे तो वह सबसे पहले दौड़ता है आग बुझाने के लिए। यह क्या है? यह है आदमी की भावनाएं, दूसरों की सेवा। इस समय जिसमें आप हमारी बातें सुन रहे हैं, ऐसा समय है जिसको सामान्य नहीं कह सकते, इसे असामान्य ही कहा जाएगा। वैसे आपका सूरज सवेरे निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है। कुएं से पानी निकालते हैं, चक्की से आटा पीसते हैं, चौके से खाना खा लेते हैं। समय मामूली सा मालूम पड़ता है, लेकिन हम और आप विचार पूर्वक अगर इसका अंदाज लगाना चाहें तो मालूम पड़ेगा कि यह बहुत भयंकर समय है। इस भयंकर समय में तूफान भले ही न आते हों आपके ऊपर, इस समय में हवा में जहर ही जहर घुला हुआ है। जो सांस आप लेते हैं उससे आपके भीतर जहर चला जा रहा है और आपकी जिंदगी को रोज कम कर रहा है। इस भयंकर समय में प्रत्येक आदमी के ऊपर मुसीबत छाई हुई है। थोड़े आदमियों के ऊपर नहीं, बहुत आदमियों के ऊपर, सारे संसार के ऊपर। पानी गंदा हुआ जा रहा है, विकिरण बढ़ता जा रहा है। इससे बच्चे अपाहिज, लंगड़े, लूले पैदा हो रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से आदमी किस कदर बढ़ता हुआ चला जा रहा है और खाने के लिए सामान कम पड़ता चला जा रहा है। आपने देखा सुना, आपकी इतनी उम्र हो गई, जिस भाव से आपको आज गेहूं मिलता है, चावल, घी मिलता है, क्या आपने इससे पहले कभी सुना था? नहीं, कभी नहीं सुना था। यह महंगाई बढ़ रही है, अभी और बढ़ेगी। मुझे घटने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। वस्तुतः यह मुसीबत का समय है और आदमी पर मुसीबतें बढ़ती ही चली जा रही हैं और बढ़ेंगी अभी। यह ऐसा समय है जिसमें किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। आतंक और आशंकाओं से वातावरण चारों ओर घिरा हुआ है। सड़क पर जब आप निकलते हैं तो मालूम नहीं कि आपके साथ पड़ोस में चलने वाला व्यक्ति आपकी चाबुक घोंपकर कब आपकी संपत्ति छीन लेगा। इसका क्या विश्वास है? इंसान का चाल चलन, इंसान का विचार इतना गंदा, घटिया हो गया है कि यह स्थिति अगर बनी रही तो कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा। न भाई भाई पर विश्वास करेगा, न स्त्री पुरुष पर विश्वास करेगी, न पुरुष स्त्री पर विश्वास करेगा। ऐसा गंदा, ऐसा वाहियात समय है यह समय इसलिए भी घटिया और वाहियात है कि नेचर हमसे, आप सबसे नाराज़ हो गई है। प्रकृति हमसे नाराज़ हो गई है। जब उसकी मौज आती है तो अंधाधुंध बरसा देती है और जब मूड आता है तो सूखा नज़र आता है। कहीं मौसम का ठिकाना नहीं कि मौसम पर पानी बरसेगा कि नहीं। ठंड के समय ठंड ही पड़ेगी कि गर्मी पड़ेगी, कोई नहीं कह सकता। भूकंप कब आ जाए कोई नहीं कह सकता। बाढ़ कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं। नेचर हम सबसे बिल्कुल नाराज़ हो गई है, इसलिए उसने काम करना बंद कर दिया है। यह ऐसा भयंकर समय है। ऐसे भयंकर समय में क्या आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपके कोई कर्तव्य नहीं है? क्या आपके अंदर भावनाएं नहीं हैं? क्या आपका हृदय पत्थर और लोहे का हो गया है?
नहीं, मेरा ख्याल है कि सब आदमियों का ऐसा नहीं हुआ होगा। ज़्यादातर लोगों का तो ऐसा ही हुआ है कि वे घटते घटते जानवर के तरीके से बनते चले जा रहे हैं। जवान आदमी जब ज़्यादा बुढ़ा हो जाता है तो कमर झुकने लगती है, आंखें नीची हो जाती हैं, लाठी टेक कर चलता है। इंसान की जवानी चली जाती है तो वह बौना हो जाता है, घटिया हो जाता है, कमर झुक जाती है। उसका आसमान की ओर देखने का न मन होता है, न उसकी बनावट ही ऐसी रह जाती है कि वह ऊपर देखे। अधिकांश आदमी आज ऐसे ही हो गए हैं। आप ऊपर की ओर सिर उठाकर देखेंगे। हमें आपसे यह उम्मीद है कि ऐसे भयंकर समय में अपना सारा वक्त केवल पेट पालने के लिए और संतान पैदा करने के लिए ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो ढेरों समय बचा सकते हैं। 20 घंटे में अपने शरीर व कुटुंब का आराम से आप गुजारा कर सकते हैं। 8 घंटा काम करने के लिए, 7 घंटा विश्राम के लिए और 5 घंटा घरेलू काम के लिए। फिर भी 4 घंटा आप समाज के लिए आई हुई परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए, समय को ऊंचा उठाने के लिए, इंसान का भाग्य और भविष्य शानदार बनाने के लिए आप लगा सकते हैं। करना ही पड़ेगा यह आपको, इसमें तो नुकसान पड़ेगा नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नुकसान नहीं पड़ेगा। जिनने भी अपने समय का लोक सेवा में लगाया है, वे चाहे गांधी रहे हों या नेहरू, विनोबा रहे हों या विवेकानंद, किसी भी तरह वे नुकसान में नहीं रहे हैं। वे ऊंचा उठे हैं, आगे बढ़े हैं और उन्होंने हजारों आदमियों को ऊंचा उठाया व आगे बढ़ाया। वे नुकसान में रहे। क्या नुकसान में रहे आप बताइए? किसी एक का नाम तो बताइए। गांधी जी ने वकालत की होती तो वकालत में कितना कमा लेते, लेकिन जब उन्होंने अपना समय सेवा में लगा दिया तो आप बताइए क्या कमी रह गई उनके पास। उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, यह उनकी इच्छा पर है। ब्राह्मण अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते। गांधी ब्राह्मण थे, बड़े शानदार आदमी थे, और शानदार सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने समय को पेट और जानवर के तरीके से नहीं बल्कि अंश निकाले। हमने कितनी बार कहा व छापा है कि आप समय दान कीजिए। चंद्रमा पर ग्रहण जब पड़ता है तब कितने ही लोग आते हैं, वे पुकार करते हैं कि चंद्रमा पर ग्रहण पड़ा है, पुण्य कमाना हो तो दान करो। इस खराब समय में हमारी भी एक ही पुकार, एक ही रट है, महाकाल की एक ही पुकार है। आप समय दीजिए, समय खर्च कीजिए। किस काम के लिए? आप इस काम के लिए समय निकालिए जिससे आप लोगों के दिमागों और विचारों को ठीक कर सकें। इंसान के अंदर क्या है? वस्तुतः न हाड़ है, न मांस है, न मिट्टी है, न पखाना। जो भी कुछ काम की चीज है वह है विचार। विचारों से ही अब्राहम लिंकन जैसे, जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे, गॉरफील्ड जैसे छोटे छोटे इंसान कितने महान बन जाते हैं। विचार अगर मनुष्य के पास हो तो आज अगर विचारशीलता और दूरदर्शी विवेकशीलता लोगों के अंदर आ गई होती तो दुनिया खुशहाल होती। इंसान न रहकर देवता हो गया होता और जमीन का वातावरण स्वर्ग जैसा होता। पर विचारशीलता है कहाँ? समझदारी है कहाँ? अगर समझदारी बढ़ेगी तो आदमी के अंदर ईमानदारी बढ़ेगी। ईमानदारी बढ़ेगी तो आदमी में जिम्मेदारियाँ आएंगी, और जिम्मेदारी आएगी तो बहादुरी आएगी। चारों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। समझदारी इसका मूल है। हमको लोगों की समझदारी बढ़ाने के लिए जी जान से कोशिश करनी चाहिए। प्राचीन के लोगों की समझदारी बढ़ाने के लिए अपनी समय का जितना अंश आप लगा सकते हो लगाएं। दिमाग में से आप ये ख्याल निकाल पाएँ तो बहुत अच्छा हो कि बहुत सा पैसा इकट्ठा होना चाहिए। पैसा रहेगा नहीं। मैं एक बात आपको बताए देता हूँ, अगले दिनों समाज की ऐसी व्यवस्था बनने वाली है जिससे कि धन व्यक्तिगत नहीं रह जाएगा। सच्चा अध्यात्मवाद आपको मालदार नहीं बनने देगा। 2400 घंटे आपका दिमाग व शक्तियाँ मालदार बनने की ख्वाहिश में लगाते हैं तो आप गलती पर हैं। आप ठीक कीजिए अपने आप को। अपना गुजारा सामान्य मनुष्य जिस तरीके से करता है आप भी उसी तरीके से गुजारा करना सीखिए। फिर आप देखेंगे कि आपके पास समय, श्रम, बुद्धि, क्षमताएं, कितनी ही चीज़ें बच जाती हैं जो समाज के काम में लगाई जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना मकान छोड़कर बाहर चले जाएं। आप अपने घर रहकर भी बहुत से काम कर सकते हैं जिससे आपका क्षेत्र, आपका गाँव, आपके समीपवर्ती वातावरण में जाने कैसी हवा पैदा हो सकती है। कमाल हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
इसके लिए मेरे ख्याल से आपको एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। लोहार, संगीतज्ञ, रेलगाड़ी चलाने वाले, मोटर चलाने वाले, अध्यापक, चिकित्सक, सभी को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग बड़ी आवश्यक है। विश्वामित्र राम व लक्ष्मण को उनके पिता से मांग कर ले गए थे और उनको ट्रेनिंग दी थी। काहे की ट्रेनिंग दी थी? बड़ी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग थी। शिवजी का इतना भारी धनुष कैसे तोड़ा जाए, लंका में जो राक्षस रहते हैं उनको किस तरीके से समाप्त किया जाए, राम राज्य की स्थापना कैसे की जाए, ये सारी बातें विश्वामित्र के आश्रम में जाकर सीखी थी। ऐसी ही एक ट्रेनिंग की व्यवस्था हमने शांति कुंज में की है ताकि आप समाज में छाई असुरता से लड़ सकें। शांति कुंज को पहले से ही हमारा 30 गुना करने का मन था, किंतु अब बहुत दिनों से नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय यही हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। हमें यही सपना आता रहता है कि नालंदा, जिसमें हजारों धर्म प्रचारक तैयार किए गए थे, एवं तक्षशिला, जिसमें हजारों संस्कृति प्रचारक तैयार किए गए थे, यहाँ पर बने। धर्म का नाम तो मैं अब नहीं लूँगा, यह नाम बहुत बदनाम हो गया है। मैं समाज सेवा की बात आपसे कहूँगा। यह कहूँगा कि आपकी महानता की वृद्धि के लिए सेवा बेहद आवश्यक है, और जब तक आप समाज की सेवा नहीं करेंगे तब तक आप उन्नतिशील नहीं बनेंगे। आपकी आत्मा में संतोष और शांति का निवास नहीं होगा। आत्म संतोष के अलावा समाज का सहयोग व भगवान का अनुग्रह कैसे मिल सकता है? शानदार जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, इसके लिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग कानूनन तो यह विश्वविद्यालय नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय के लिए जो खानापूर्ति की जाती है वह बहुत बड़ी है, लेकिन पुराने समय में नालंदा में कोई खानापूर्ति नहीं हुई थी और न तक्षशिला में कोई खानापूर्ति हुई थी। ये गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं रखते थे। हमारा यह विश्वविद्यालय इसी प्रकार का है। आज मनुष्य को जीना कहाँ आता है? जीना भी एक कला है। सब आदमी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं, किंतु जीना नहीं जानते। जीना बड़ी शानदार चीज़ है। इसको संजीवनी विद्या कहते हैं, जीवन जीने की कला। यहाँ हम अपने विश्वविद्यालय में शांति कुंज में जीवन जीने की कला सिखाते हैं, और यह सिखाते हैं कि आज के गए बीते जमाने में आप अपनी नाव पार करने के साथ साथ सैकड़ों आदमियों को बिठाकर पार किस तरह लगा पाते हैं। नाव चलाना भी कला है। हम आपको नाव दे दें, वह आपको नदी के किनारे छोड़ दें, कहें कि आप जाइए, तो इतने मात्र से आप नाव नहीं चला सकेंगे। कहीं लहरों के चक्कर में पड़ेंगे और बहते हुए चले जाएंगे। नाव को डुबो देंगे और आप भी डूब जाएंगे। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग मिली हो तो आप सकुशल पार हो जाएंगे। हमने अपने जीवन के इस अंतिम समय में सारी हिम्मत और शक्ति इस बात में लगा दी है कि शांति कुंज को हम एक विश्वविद्यालय बना देंगे। 500 व्यक्तियों के लिए हमने 1 माह में शिक्षण देने की व्यवस्था की है। इतना बड़ा काम व मात्र 1 महीना। हमने इसलिए बड़ा नहीं रखा क्योंकि हमको कम समय में 1 लाख से अधिक सही जीवन जीने वाले आदमी तैयार करने हैं। हमने 500 आदमियों को प्रत्येक माह ट्रेंड करके स्वयं का महान और शानदार जीवन जीने के लिए शिक्षण देने का प्रबंध किया है। न केवल स्वयं का जीवन बल्कि समाज की सेवा का शिक्षण। न केवल समाज की सेवा बल्कि यह भी कि आज की समस्याएं क्या हैं, गुत्थियों का हल और समाधान निकालने के लिए क्या कदम बढ़ाए जाने चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए, यह सिखाने का प्रबंध किया है। एक और आपको अचंभा होगा, यहाँ बहुत दिनों से, जब से यह आश्रम बना है, यहाँ के निवास के लिए बिजली तो चलती है, कुएं से पानी जो लेते हैं उसके लिए किसी से कुछ भी नहीं लिया गया है। अब एक और हिम्मत बढ़ाई है, वह यह है कि अब खाने की जिम्मेदारी भी हम अपने कंधों पर उठाएंगे। गरीब और अमीर दोनों के लिए हमने समान रूप से यह व्यवस्था की है कि यहाँ भोजन का अब कोई खर्च वसूला नहीं जाएगा। यदि कोई कहे कि हमने आपका खाया है, दान का पैसा है, ब्राह्मण का, साधु का पैसा है, हम खाना नहीं चाहते, तो हम कहेंगे कि मुट्ठी बंद करके दे जाइए, हम रसीद काट देंगे आपकी। तो इस शिक्षण में यह नवीन विशेषता है कि अधिक से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हो सकें।
सरकारी स्कूलों कॉलेजों में आपने देखा होगा कि वहाँ बोर्डिंग फ़ीस अलग देनी पड़ती है, पढ़ाई की फ़ीस अलग देनी पड़ती है, लाइब्रेरी की फ़ीस अलग, ट्यूशन की फ़ीस अलग। लेकिन हमने यह हिम्मत की है कि कानी कौड़ी की भी फ़ीस किसी के ऊपर लागू नहीं की जाएगी। यही विशेषता नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में भी की थी, वहीं हमने भी की है। लेकिन बुलाया केवल उन्हीं लोगों को है जो समर्थ हों, शरीर या मन से बूढ़े ना हो गए हों, जिनमें क्षमता हो, जो पढ़े लिखे हों। इस तरह के आएंगे तो ठीक है, नहीं तो अपनी नानी को, दादी को, मौसी को, पड़ोसन को लेकर के यहाँ कबाड़ खाना इकट्ठा कर देंगे तो यह विश्वविद्यालय नहीं रहेगा, फिर तो ये धर्मशाला हो जाएगा, साक्षात नरक हो जाएगा। इसे नरक मत बनाइए आप। जो लायक हों वे यहाँ की ट्रेनिंग प्राप्त करने आएँ और हमारे प्राण, हमारे जीवट से लाभ उठाना चाहें। चाहे हम रहें या न रहें, वे लोग आएं। प्रतिभावानों के लिए निमंत्रण है हमारी तरफ से, बुढ़ों, अशिक्षितों, उजड़ों के लिए निमंत्रण नहीं है। आप कबाड़ खाने को लेकर आएंगे तो हम आपको दूसरे तरीके से रखेंगे, दूसरे दिन ही विदा कर देंगे। आप हमारी व्यवस्था बिगाड़ेंगे, हमने न जाने क्या क्या विचार किया है, और आप अपनी सुविधा के लिए धर्मशाला का लाभ उठाना चाहते हैं। नहीं, यह धर्मशाला नहीं है, यह कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, कायाकल्प के लिए बनी एक अकादमी है, हमारे सतयुगी सपनों का महल है। आप में से जिन्हें आदमी बनाना हो, इस विद्यालय की संजीवनी विद्या सीखने के लिए आप सभी को आमंत्रण है। कैसे जीवन को ऊंचा उठाया जाता है, समाज की समस्याओं को कैसे हल किया जाता है, यह आप लोगों को सिखाया जाएगा। दावत है आप सबको, आप सब में से जो विचारशील हों, भावनाशील हों, हमारे इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं, अपने को धन्य बनाएं और हमको भी धन्य बनाएं। हमारी बात समाप्त। ओम शांति। तो ये था हमारे परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन, जो एक पुस्तक में छपा हुआ था और आज मैंने आप सबके सामने सुनाया है। आशा करती हूँ आपको ये प्रवचन बहुत अच्छा लगा होगा। कोशिश करिए कि शांति कुंज आइए। पर